अर्थ बिल्डर के डायरेक्टर अवधेश गोयल के बेटे आदित्य गोयल को नोएडा क्राइम ब्रांच ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। बिल्डर के बेटे पर हजारों खरीदारों के अरबों रुपए ठगने का आरोप है। आदित्य के पिता अवधेश पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद हैं। आदित्य गोयल कई बोगस कंपनियों का डायरेक्टर है, जिसमें अर्थ के खरीदारों का काफी पैसा गलत तरीके से खपाने का आरोप है। अर्थ बिल्डर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम से लेकर कई शहरों में हाउसिंग प्रोजेक्ट लाया था, जिसमें हजारों लोगों ने अपने पैसे जमा कराए थे, लेकिन कई साल बीतने के बाद भी खरीदारों को कुछ मिला नहीं और पता चला कि अर्थ बिल्डर ने फर्जी तरीके से सभी पैसों को मुखौटा कंपनियों में लगा दिया। इसके बाद मेरठ के हर्ष थापर की तहरीर पर नोएडा में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। एक के बाद एक लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन अभी तक पीड़ित और जो बायर्स हैं उनका कोई हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। मालिक कंपनी के जो डायरेक्टर और मालिक थे, उनके बेटे की भी गिरफ्तारी कल रात में हुई है, जिसको क्राइम ब्रांच नोएडा ने गिरफ्तार किया है। लेकिन उसके पकड़े जाने के बाद एक बड़े खुलासे हुए हैं। उसने जितनी भी शेल कंपनियां बनाई थी, उनसे कहीं ना कहीं उसने अलग अलग प्रॉपर्टीज खरीदी और पैसे को रोटेट किया। लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये बताइए कि कब आपने बुक कराया था, वो शुरुआती दिन कौन से थे और क्या वादे और दावे किए थे इन्होंने? ये प्रोजेक्ट 2009 में शुरू हुई थी। 34 टावर बनने थे इसके। 6 टावर इन्होंने बहुत तेजी से बनाए और वो 6 टावर ABC XYZ वही दिखा के सारी जनता को बुद्धू बनाया। 34 टावर में से अभी 6 टावर नियरिंग कंप्लीशन है। 6 टावर 75% कंप्लीटेड है, बाकी जमीन में है। सर, अगर बात करें तो आप लोगों ने जब फ्लैट बुक कराया होगा तो कितना पैसा लगभग आप लोगों ने दिया? लोगों ने 50 से 95% तक पैसे दे दिए हैं। और तो और जब काम बंद हो गया था उसके बाद भी इन्होंने डिमांड भेजा और उसके बाद भी लोगों ने पैसे दिए, क्योंकि उन्होंने डराया कि हम आपका पोजीशन कैंसिल कर देंगे और जितने पैसे दिए हैं आपने वो सब आपके डूब जाएंगे। ज्यादा केसेस रेरा में अर्थ ग्रुप के लगातार चल रहे हैं, क्योंकि जिस दिन से रेरा की स्थापना नोएडा में हुई उसी दिन से अर्थ ग्रुप के केसेस सुनना रेरा ने शुरू कर दिया था और अभी तक लगातार तकरीबन 1 साल का वक्त होने जा रहा है और अभी तक अर्थ ग्रुप के केसेस और उनके पीड़ित लगातार रेरा पहुंच रहे हैं, अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। सर, मेरे साथ मौजूद हैं। सर, एक आदमी जीवन भर की पूंजी लगाता है अपने सपनों के घर के लिए। ये बिल्डर उन्हें सिर्फ सपना दिखाते हैं और हकीकत में कुछ नहीं मिलता। आपको क्या लगता है कि अरेस्टिंग के बाद कुछ सॉल्यूशन निकलता दिखाई देगा? मुझे तो कोई अभी तक जो सिचुएशन ये है, कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता। हर तरह की ट्राई कर चुके हैं इन्होंने। कोई इंसॉल्वेंसी करने की कोशिश भी की है, लेकिन उससे हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? कैसे मिलेगा? कितनी हेयर कट हमें सहने पड़ेंगे? हमें तो कुछ सोल्यूशन नजर नहीं आता। ये लोग जो है कुछ करने वाले नहीं है। सर, कोई सोल्यूशन? सर, सोल्यूशन अभी कोई नजर नहीं आ रहा। क्या लगता है सर, सरकार हमने हर लेवल पे, चाहे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो, चाहे रेरा हो, चाहे इकोनॉमिक अफेयर्स विंग हो, सब में हमने अप्लाई करा, लेकिन उसका कोई एक डायरेक्शन, क्लियर कट डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। लोगों के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है, यानी एक तरफ किराया दे रहे हैं, एक तरफ EMI दे रहे हैं और घर अभी तक नहीं मिला है। और लोगों की डिमांड यही है, लोगों की मांग यही है कि सरकार अब इस पे कोई सख्त कदम उठाए और जितने भी परिवार के लोग बाहर हैं उन्हें पकड़कर अंदर किया जाए और उनके पैसों का पता लगाया जाए और जल्द से जल्द उनका प्रोजेक्ट उन्हें कंप्लीट करके दिया जाए। कैमरामैन रंजन के साथ पवन त्रिपाठी, जी मीडिया, नोएडा। और इस वक्त पवन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। पवन, पहले से ही जो उनके पिता हैं वो जेल में हैं, अब बेटे की भी गिरफ्तारी हो गई है। लोगों को हम सुन रहे थे बहुत ज्यादा उम्मीद है नहीं, ऐसे में क्या जो रेरा से जुड़े लोग हैं उन्होंने कुछ उम्मीद बंधाई है या कुछ बातचीत लोगों से हो पा रही है कि जो पैसा इन्होंने दिया है वो कैसे वापस इन लोगों को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये सभी लोग, यहाँ पर बहुत लोग पहुंच गए हैं इस खबर के बाद और ये सभी लोग परेशान हैं, क्योंकि सभी लोगों के ऊपर EMI का बर्डन है, लोन का बर्डन है, परिवार चलाने का बर्डन है और साथ साथ किराया देने का बर्डन है। मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर ये देखिए, सभी लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं। बुजुर्ग लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी सर्विस से रिटायर हो चुके हैं और दूसरी नौकरी उनको मिल गई है अपने प्रोजेक्ट को रोज आकर देखने की और बिल्डर से लड़ने की। ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सभी पीड़ित हैं। कई लाखों रुपए
इन्होंने लगाए और अपने परिवार से जमा पूंजी लगा दी, लेकिन अपने सपनों का घर नहीं मिला। देखिए, अर्थ टाउनी का एक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर जिसपे लिखा है डायरेक्ट दिल से, यानी उन्होंने चीटिंग भी की तो डायरेक्ट दिल से, मतलब लोगों के इमोशंस के साथ खेला है उन्होंने, उनको भरोसा दिलाया। और इसके आसपास के प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये अर्थ टाउनी का प्रोजेक्ट है और इसके बगल में जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो इसके बाद शुरू हुआ था, लेकिन इससे पहले कंप्लीट हो गया, लोग उसमें रहने लग गए हैं। और ये सभी पीड़ित यहाँ पर परेशान हैं, अपनी फाइलें, अपनी नोटिस, अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स लेकर साथ घूमते हैं कि कब जरूरत पड़ जाए। इन्हीं से बात कर लेते हैं। रेरा जाने लगे हैं आप लोग, रेरा में कंप्लेन किए, कोई होप दिखाई देती है? नहीं, हमें कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। हम पहले सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने हमें मना कर दिया कि दूसरी अथॉरिटी में जाइए, उसमें अप्रोप्रिएट अथॉरिटी में, उसके बाद हम लेंगे। जो एनसीएलटी में गए वो भी वहां से हम धक्के खा रहे हैं। फुटबॉल बना रखा है हमें, कभी यहाँ कभी वहां, हमें कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है इसका। आपको क्या लगता है मैम, आप लोग तो सर्विस से रिटायर? मोदी सरकार जी से होप है कि वो शायद दिला दे। 2008 में हमने लिया था और अभी तक नहीं मिला। हम किराए पे धक्के खा रहे हैं, रोज यहाँ चक्कर काट रहे हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड कुछ बोलने को तैयार नहीं है। 2008 से 10 साल हो गए। हाँ जी, 10 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं मिला। और पूरी पेमेंट 95% पेमेंट ले रखी है हमारी, हमारा इंटरेस्ट भी सब कुछ, मतलब बैंक को जा रहे हैं EMI। तो कुछ मोदी सरकार जी से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ हमें। क्या उम्मीद है सर? गिरफ्तारी हो रही है, पहले बाप की गिरफ्तारी हुई, फिर बेटे की गिरफ्तारी। बेटे की भी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन हमने 2009 में बुक कराया था, आज तक हम धक्के खा रहे हैं, अभी तक हमें कोई पोजीशन नहीं मिली है। एनसीएलटी में जाते हैं, वहाँ भी तारीख पर तारीख लगती रहती है। सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने भी रेरा के नोएडा आने से कोई उम्मीद जागी? कोई उम्मीद नहीं है इनसे, किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है। हम किराए पर रह रहे हैं इस समय, और इसका बैंक से भी लोन ले रखा है, EMI दे रहे हैं और धक्के अलग खा रहे हैं बच्चों को। आप बताइए, आप तो यहाँ के लोकल हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं, आपने कैसे पैसा इन्वेस्ट किया, क्या सॉल्यूशन आपको नजर आता है? सर, मैंने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया है। मैंने यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे तीन शॉप ले रखी है 250 स्क्वायर फीट की, और मैं यहाँ 2012 में मैंने दुकान बुक करवाई थी, लेकिन प्रोजेक्ट इन्होंने 2009-10 के आसपास लॉन्च कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कोई भी इन्होंने जो है 2012 के बाद यहाँ पे देखा तो इन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इनकी 2013 के बाद बंद हो गई है। उसके बाद में सारे बायर्स यहाँ पे धक्के खा रहे हैं। और मैं इनको जो अलॉटमेंट ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने जो इनको जमीन अलॉटमेंट करी है वो 10% पे अलॉटमेंट करी है। जब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इनको 10% पेमेंट पे लैंड अलॉट कर सकती है चारों डायरेक्टरों को, अर्थ के जो बिल्डर हैं, तो क्या ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी गवर्नमेंट से टाई अप करके इस प्रोजेक्ट को बनवा नहीं सकती क्या सर? क्या सॉल्यूशन आप लोगों को दिखाई देता है? सर, हमें सॉल्यूशन यूपी गवर्नमेंट, मोदी सरकार से ये सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है कि 10% पे जो अलॉटमेंट कर सकते हैं, तो इसे 10% पे अलॉटमेंट कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट चाहे तो इसे टाई अप करके किसी को डेवलपर को लाके या किसी को करके ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी गवर्नमेंट मिलके 3068 बायर्स हैं जिनके सपने यहाँ पे अधूरे पड़े हैं, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, बुजुर्ग लोग आते हैं पे, तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसे कर सकती है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जब किसानों का कर्ज माफ हो सकता है तोड़ फोड़ या धरने प्रदर्शन से, और जो बायर्स हमारे शांतिपूर्ण बुजुर्ग लोग जो बायर्स शांति से बैठे हैं, क्या उनके फ्लैट नहीं मिल सकते गवर्नमेंट से? क्या उम्मीद रखेंगे इस बात? बिल्कुल। और लोगों से बात करता हूँ, अनुज जी यहाँ पर हमारे साथ हैं। अनुज जी, कई लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, आप लोग जाते आते रहते हैं कई जगहों पर, रेरा के कई चक्कर लगाए होंगे, कोर्ट के चक्कर लगाए होंगे, क्या सॉल्यूशन दिखाई देता है? सर, हम डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा चुके, स्टेट कमीशन में जा चुके, नेशनल NCDRC में जा चुके, हाई कोर्ट में जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं, अभी NCLT में है। NCLT में 1 जनवरी से केवल डेट पे डेट कुछ नहीं निकला। यूपी रेरा अथॉरिटी नोएडा, उन्होंने ग्रेटर नोएडा, उन्होंने सारे कंबाइन कर दिए एक साथ, और उसके बाद अपना पल्ला झाड़ लिया कि जी आप तो NCLT में, हम क्या करें। सर, कितने टावर के साथ शुरुआत की गई थी? सर, ये 34 टावर बननी थी, 6 टावर नियरिंग कंप्लीशन है और 6 टावर 75% कंप्लीटेड है, बाकी सब गड्ढे हैं। गड्ढे आप चाहे तो देख सकते हैं, केवल गड्ढे और कुछ नहीं। और ये तो यानी आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग जो है वो गड्ढों में बनी हुई है और गड्ढे अभी भी खुले पड़े हुए हैं। 6 टावर सिर्फ बनाए गए, 34 टावर बनाने थे। ये एक प्रोजेक्ट की बात है। अगर बात करें तो लखनऊ, गुड़गांव और हरियाणा कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां पर सिर्फ अभी बोर्ड लगा है अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का, और उस बोर्ड के अलावा वहां प्लेन जमीन है, वहां पर मकान तो क्या एक दीवार तक नहीं खड़ी हुई है। और भी लोग हैं, बात करते हैं। सर, कितने पैसे लगा दिए और कब लगाए? हमने 2010 में लगाए थे, दुकान के लिए पैसे लगाए थे, और अभी तक कुछ नहीं। 2 साल तक अस्टोर रिटर्न भी मिला था, अब वो भी बंद हो गया।
2 साल ही मिला, उसके बाद बंद हो गया। क्या लगता है आपको, बेटे की गिरफ्तारी हो गई है तो क्या लगता है आपको कि कुछ सॉल्यूशन निकलेगा? जैसे पता चल रहा है उसने लोगों के पैसे से गोवा में, हमारी उम्मीदें जागी है। सरकार ने एक अच्छा स्टेप लिया है, लेकिन ये एक से ना सीमित है कि ये उसकी फैमिलीज, उसके रिलेशंस फर्दर जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग क्या है, उन्होंने तो पैसा अपने वाइफ के नाम पे, अपने बेटे के नाम पे, अपनी बहन के नाम पे, अपने रिश्तेदारों के नाम पे कर दिया है और ये खुद जेल के अंदर है। इस केस के अंदर 2-4 साल के अंदर छूट जाएंगे, लेकिन फैमिली तो लेके हमारा क्या हुआ, हम तो गरीब मारे गए, हम तो पैसा देके हम तो बर्बाद हो गए ना सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि चलिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। उनका ये कहना है कि गिरफ्तारी हुई है तो कम से कम उनके पैसे उन्हें वापस दिलाए जाएं, या तो जो जमीन खरीदने के लिए उन्होंने पैसे दिए वो उन्हें अलॉटमेंट जल्द से जल्द हो। लोगों की नाराजगी दिख रही है। उन्हें उम्मीद है कि अब इस पूरे मामले में कोर्ट तक अगर ये मामला पहुंचेगा तो कोर्ट जिस तरीके से आम्रपाली ग्रुप पर हमने देखा है कार्रवाई की गई, उसी तरीके से यहां भी कार्रवाई देखने को मिलेगी। पवन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, कुछ दिन पहले आम्रपाली के मामले में हमने देखा कि कोर्ट ने निर्देश दिए कि जो भी प्रोजेक्ट है वो पूरे होंगे, आम्रपाली की प्रॉपर्टी बेची जाएगी। क्या लोगों को उम्मीद है कि ऐसा कुछ इस मामले में हो सकता है? जो अर्थ बिल्डर हैं, इनकी प्रॉपर्टी बेचकर क्या लोगों का पैसा वापस हो सकता है, या जो प्रोजेक्ट है उन्हें पूरा किया जा सकता है? कुछ ऐसी उम्मीद कर रहे हैं या ऐसी कोई बातचीत इनकी हुई है अधिकारियों से? जी बिल्कुल, देखिए आपने बहुत सही बात की है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी को ये गाइडलाइंस दी थी और ये निर्देश भी दिया था कि आम्रपाली बिल्डर्स के सारे प्रोजेक्ट का वो निरीक्षण करें, मुआयना करें और उसके बाद उस पे जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगेगी उसका एक सर्वे रिपोर्ट बनाए, जिसके बाद वो एनबीसीसी को निर्देश देगा कि कैसे बनाया जाए। लोगों से ही बात कर लेते हैं। लोगों को उम्मीद है कि शायद आम्रपाली के बाद उनके प्रोजेक्ट का भी नंबर आएगा। मैं पूछने की कोशिश करता हूँ, सर क्या लगता है आप लोगों को कि आम्रपाली को जैसे सरकार ने उनके बायर्स को रिलीफ देने के लिए एनबीसीसी को आदेश दिया, लगता है आप लोगों को आने वाले समय में? हमारे केस में हमने हर लेवल पे, हर फोरम पे ट्राई करा, लेकिन हमारा केस कहीं नहीं दिखता। केवल आम्रपाली, सुपरटेक या जो भी बड़े बिल्डर्स हैं उनके ही नाम दिखते हैं और अर्थ में सबसे ज्यादा रेरा में केसेस हैं। आप ईओडब्ल्यू में चले जाओ, वहां पे दिखेंगे, लेकिन रिवाइवल का प्लान कोई नहीं डिस्कस करता है। हमारे केस का कुछ भी नहीं पता चलता कि हमारा होगा भी या नहीं होगा। केवल गिरफ्तारियां हो रही, लेकिन उनकी रिकवरी कुछ नहीं हो रही और उससे होगा क्या, कैसे रिवाइव होगा, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मतलब शेल कंपनियों का पता चलता है, लेकिन उससे क्या होगा, पैसा कहाँ गया? ये जो गवर्नमेंट जैसे अमरपाली का केस कर रहा है, जेपी के लिए हो रहा है, ये सब चीजें ठीक है, लेकिन हमारे लिए एक एटलीस्ट अर्थ के लिए अभी कहीं भी हम कहीं दिख नहीं रहे। हमारे कहीं नाम से बात कर लेता हूँ। 81 ईयर्स आई थिंक आपकी एज आपने बताई थी, 80 प्लस हो गई है। और आपको बताऊं कि आप क्या उम्मीद लगती है आपको? हमें कोई उम्मीद नहीं है कि कब कुछ मिलेगा। यहाँ आते हैं, देख के चले जाते हैं और मिलने इधर उधर गए हैं, सब मीटिंग अटेंड की है, लेकिन हमें कुछ उसमें से कुछ सोल्यूशन नजर नहीं। रेरा पर कोई विश्वास? कोई विश्वास नहीं है। क्या लगता है कि सरकार जिस तरीके से गिरफ्तारियां कर रही है, कुछ सोल्यूशन निकल पाएगा? अभी तक हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता। कोई इस प्रोजेक्ट की कहीं बात ही नहीं उठ पाती है। जी सर, क्या लगता है कि आप लोगों को की गिरफ्तारियां हो रही हैं तो सॉल्यूशन निकल पाएगा, या जैसे आम्रपाली को रिलीफ मिल रहा है आने वाले समय में मिलने की उम्मीद है, आप लोगों को भी ऐसा कुछ? सर, अर्थ के साथ सबसे प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग लाइमलाइट में नहीं आ पा रहे हैं। हमारा कहीं नाम ही नहीं है। हम सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे, सबसे ज्यादा परेशान है हम लोग, लेकिन कहीं भी किसी पेपर में या गवर्नमेंट के फोन पे कहीं भी हमारा नाम नहीं आता है। और गवर्नमेंट लगता है मुझे सीरियस नहीं है बिल्कुल इसके अंदर, क्योंकि हम अलग अलग डिपार्टमेंट में, सुप्रीम कोर्ट ना हमारा केस नहीं ले रही, एनसीएलटी हमारा केस नहीं ले रही। एनसीएलटी केस लेती है तो उनके जज वगैरह 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद डेट देते हैं, फिर 10 दिन के बाद, फिर 10 दिन के बाद की डेट देते हैं। जनवरी से लेकर अब तक यही हो रहा है, कहीं कोई सुनवाई हमारी हो नहीं रही। हमें लगती है कोई ऐसा सोल्यूशन निकलेगा। सरकार इसमें सीरियस नहीं है। अगर ऐसा है तो हमें इस इलेक्शन का बाइकआउट करना पड़ेगा। इलेक्शन बाइकआउट करने की बात सभी लोग यहाँ कर रहे हैं। लोग बार बार यही कह रहे हैं कि अगर सरकार ने इनकी आवाज नहीं सुनी वहां पर पवन, और साफ तौर पर लोगों का कहना है कि जिस तरीके से और मामले सुन लिए गए उन पर सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन गिरफ्तारी हुई है तो उम्मीद है कि आगे कार्रवाई जरूर होगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका पवन।